खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रज़ा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब और KP की सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर पाएगी, जैसा कि ऐलान किया इमरान खान ने चंद रोज़ पहले जब वो एक जलसे से ख़िताब कर रहे थे रावलपिंडी में। और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत भी सर जोड़ के बैठी और अभी तक जो इत्तलात आई वो यही कि फ़ैसला एक असूली कर लिया गया है। अब पार्लिमानी पार्टीज़ के साथ मशावरत की जाएगी और उस पर फ़ाइनल जो भी फ़ैसला होगा वो हमारे सामने आएगा। क्या परवेज़ इलाही साहब ये बारगेन करेंगे, जो कि बहुत ही मुश्किलों से वज़ीर आला बने हैं और अभी भी उनका स्टेटस जो है वो कानूनी तौर पर अंडर रिव्यू है। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर दो बड़ी सूबाई असम्बलियों से निकल जाती है तो उसका फिर क्या तरीक़ाकार होगा? क्या वो इतना प्रेशराइज़ कर पाएगी वफाकी हुकूमत को कि कौमी असम्बली भी तहलील हो जाए और आम इंतखाबात हो जाएँ? इसका जवाब आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दे दिया है। उन्होंने अपना इस पर रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि अगर तो ज़िमनी इंतखाबात की बात है वो भी इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है, लेकिन अगर सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर दी जाती हैं तो एक मुकर्ररा मुद्दत तक उसके इंतखाबात करवाने होंगे और इलेक्शन कमीशन अपनी ज़िम्मेदारी निभाएगा। अगरचे इसमें ख़र्चा बहुत आएगा। आम इंतखाबात में लगभग 40 अरब के करीब जो है ख़र्चा आता है और इसमें अगर सूबाई असम्बलियाँ तहलील की जाती हैं तो फिर तकरीबन 20 से 22 अरब रुपए, एक बहुत ख़तीर रकम है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कदम उठाती है। इस पर गुफ्तगू करते हैं खेलदास कोहिस्तानी साहब साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा आपका सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। JUI से ताल्लुक़ है। बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। कोहिस्तानी साहब आपसे आगाज़ करता हूँ, असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी या नहीं, या आप समझते हैं कि वो सिर्फ उनका ब्लफ है इमरान खान साहब का? ये देखें, इमरान खान साहब ने जो अप्रैल में हम जब नो कॉन्फिडेंस मूव हमने की थी तो आपने देखा होगा कि वो आखिरी दम तक, मतलब जितने दिन ये सिलसिला चला वो आखिरी दम तक अपने वोटर सपोर्टर और अवाम मीडिया में ये कह रहे थे कि मैं आखिरी बाल तक खेलूँगा और ऐसे लग रहा था कि इसको कोई कुछ नहीं होना है, बल्कि पूरा माहौल यही बना हुआ था कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी और वो ये भी कह रहा था कि मैं सरप्राइज़ दूंगा। तो आपने देखा कि एक पहली दफ़ा जमहूरियत में ये एक हुस्न भी है कि हमने नो कॉन्फिडेंस कामयाब किया और उसको इक़्तिदार से निकाला एक आइनी और अपने वोट के ज़रिए। फिर इमरान खान के पास और कोई सरप्राइज़ नहीं था, उसने रिज़ाइन दे दी, मतलब बाहर निकल गए और वो रिज़ाइन अभी तक मतलब वो जाली रिज़ाइन है, कबूल नहीं किया। आज भी उनके MNAs पार्लियामेंट लॉजेस में बैठे हुए प्रिविलेज यूज़ इस्तेमाल कर रहे हैं गवर्नमेंट का। और यहाँ तक ये जो फवाद चौधरी साहब जो सारा नैरेटिव बना रहा है रिज़ाइन का, वो अभी तक मिनिस्ट्री इनक्लेव में अपने सरकारी घर में बैठे हुए हैं। आप कैसी कौन सी ये रिज़ाइन है, ये कौन सा तरीक़ाकार है? तो मैं समझता हूँ ये खबरों में रहना चाहते हैं, इनके पास फेस सेविंग के लिए कोई था नहीं। अवाम ने इनको रिजेक्ट किया है। 25 मई को भी अवाम नहीं निकली KPK की, और जो इन्होंने तब भी कहा था लाखों लोग, अभी भी इन्होंने कहा 20 लाख लोग होंगे, 65 जलसे किए, अरबों रुपए का जो पैसा इस्तेमाल किया। आपने देखा कि पिंडी की अवाम, इस्लामाबाद की अवाम ने उनको रिजेक्ट कर दिया। पूरे पाकिस्तान से लोग 8-10-12 असेंबली तहलील कर दी जैसा कि वो दावा कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे? देखें, हुकूमत जो होती है ना, उनके पास कई ऑप्शन होते हैं और हम आइन और कानून के तहत जो भी होगा वो कदम उठाएंगे। हमारे पास तमाम ऑप्शन मौजूद है और आइन में रहकर हम वो काम करेंगे जो आइन हमें इजाज़त देगा। हम कोई गैर आइनी कदम नहीं उठाएंगे और उसके लिए हमारी पार्लियामानी पार्टीज़ की और हमारी जो तमाम जमातों की जो इत्तेहाद है उनकी मीटिंग्स जारी है और संजीदगी से गौर विचार किया जा रहा है कि इस जो ये सारा नया फितना जो इसने खड़ा किया है कि मैं, इनका मकसद एक ही है, पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाए, पाकिस्तान की जमहूरियत ना चल सके। और मैं समझता हूँ जिन मकासद के लिए आया था, जो मकासद उसके थे, उस तमाम मुतालबात में वो नाकाम रहा। अब उसके पास कोई मुतालबा बचा नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये एक शोशा है और कोई। ठीक, कामरान मुर्तज़ा साहब, आपके ख्याल में ये जो पंजाब में ख़ास तौर पे जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हुई है तहरीक इंसाफ के इस दावे के बाद, कोई सीरियस पॉलिटिकल एक ये सूरत हाल सिचुएशन है आप समझते हैं, या आप समझते हैं कि सिर्फ एक ये पॉलिटिकल गिमिक है और जो उन्होंने एक फेस सेविंग के तौर पे खेली है, इसका इरादा नहीं है उनका ये कोई ऐसा काम करने का? कामरान साहब, आवाज का इशू आ रहा है यहाँ पे।
जी कामरान साहब, आप मेरी आवाज़ सुन देखिए सकते हैं? जी मैं आप सुन रहा हूँ। जी, देखिए मैं आवाज गुजारिश ये कर रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या ये उनका ब्लफ है या वाकई आप समझते हैं कि सीरियस एक सिचुएशन जो है ब्रू कर रही है पंजाब में? ये ऐसा है कि इनके पार्ट पे जो है वो ऐसा अमल है जिस तरह से पहले जो है ना वो किसी को एक्यूज कर देते हैं या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद सारी सारी करते हुए जो है वो वहां से बैक कर लेते हैं। जी जी कामरान साहब, जारी रखिए। हेलो। जी, आपकी आवाज़ आ रही है कामरान साहब। कामरान साहब से शायद राब्ता मुनक़ता हो गया। दोबारा कामरान साहब आपसे राब्ता करते हैं। यही सवाल आपके लिए बैरिस्टर आमिर हसन साहब। जी फरमाइएगा सवाल अगर। कि पंजाब में जो सूरत हाल इस वक्त है, पाकिस्तान के इंसाफ ने जो दावा किया है कि केपी और पंजाब की असम्बलियाँ वो तहलील कर देंगे, इसी हफ्ते फैसला हो जाएगा, आप समझते हैं कि ये ब्लफ है या वाकई वो सीरियस हैं? देखिए इमरान खान का सीरियस भी हो तो ब्लफ है और ब्लफ तो वो खेलने के आदी हैं। मैं समझता हूँ अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर तो वो असम्बलियों से ये जो उन्हें भी पता है कि पंजाब असम्बली के अंदर उन्हें अक्सरियत हासिल नहीं थी, जिस तरह भी मैनेज किया गया एक जुडिशल फैसले के तहत यहाँ पे वज़ीर आला लाया गया है और क्यू लीग के प्रेसिडेंट ने जिस तरह किसी के हक़ में फ़ैसला किया लेकिन परवेज़ लाई के हक़ में फ़ैसला किया गया, अगर आज भी एतमाद का वोट लिया जाए या अदम एतमाद की तहरीक आए तो चौधरी परवेज़ लाई के लिए मुश्किल होगा अपनी वजारत आला को बचाना। तो मैं समझता हूँ पंजाब में सूरत हाल मुश्किल होगी, लेकिन बहरहाल अगर ये असम्बलियाँ तोड़ना भी चाहते हैं तो तोड़े, कोई इसमें बात नहीं है। दो असम्बलियाँ तोड़ेंगे तो उन दो असम्बलियों में ही इलेक्शन होंगे ना, बाकी हुकूमतें तो अपनी जगह पे मौजूद रहेंगी। तो इससे इमरान खान क्या हासिल कर लेंगे। फ़र्ज़ करें कि ये इलेक्शंस होते हैं पंजाब के और KPK के 3 महीने के अंदर आइनी तौर पे, और अगर अपोजिशन जमातें जो इस वक्त पंजाब और KPK में अपोजिशन है यानी कि इत्तेहादी हुकूमत, वो जीत के आ जाती है तो इमरान के हाथ से ये दोनों सूबे भी चले जाएंगे। और अगर इमरान खान जीत के फ़र्ज़ करें आ जाते हैं, दोनों तरह ले लें, तो फिर क्या हासिल करेंगे इमरान खान। जो हुकूमतें तोड़ के जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा वही हासिल कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ इमरान खान के पास जब कोई रास्ता नहीं बचा तो फिर क्या खेलने अब वो। अब देखें ना, उन्होंने कहा था कि लाखों लोग निकलेंगे और उसके बाद ऐसे हो जाएगा, एक इनकलाब आ जाएगा, हकीकी आज़ादी आ जाएगी। वो सारे 1 बाय 1 उनके जितने नैरेटिव थे वो बिल्कुल झूठ साबित हुए। अब इमरान खान के पास फेस सेविंग के लिए ये आखिरी हल था और ये गुस्सा उन्होंने निकाला है अपने पंजाब की हुकूमत पे और अपनी KPK की हुकूमत पे कि आप दोनों के पास हुकूमतें हैं और आप 15, 20, 30 हज़ार लोगों से ज़्यादा सारे मिला के भी मतलब 4 इकाइयों की हुकूमतों के हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करके एक नाकाम और फुसफुसे साहब एक सवाल है, इन्होंने मार्च किया। एक तो ये चीफ मिनिस्टर या वजीर आजम का इस्तेहकाक है कि वो सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली तहलील कर दे, और आपके ख्याल में कि उसमें जवाज़ भी देखना पड़ता है कि क्या वजह है, क्या जवाज़ है कि जिसकी बिना पे वज़ीर आला सूबाई असम्बली तहलील करने जा रहा है या इरादा रखता है। आप समझते हैं कि एक बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड उसका ये राइट है, पावर्स हैं कि वो किसी भी वजह से असम्बली तहलील कर दे? देखिए वैसे तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को तो उससे लगता तो यही है कि ये चीफ मिनिस्टर का और प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक है, डिस्क्रिशन है। लेकिन अगर आप केस लॉ पे जाएंगे, जो अदालती फैसले आते रहे हैं वो बलूचिस्तान असम्बली के बारे में हो, तो इस तरह फिर उसमें अदालत ने कोई सर्टन असूल तय किए हैं जिसके अंदर देखते हुए क्या ये बदनीयती है, क्या वज़ीर आला को एतमाद भी हासिल है, ये किस लिए किया गया है, क्या लोगों के जो हक़ नुमाइंदगी है उसे रद्द किया गया है या मुल्क के अंदर कोई क्यास पैदा करने की कोशिश की गई है, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की गई है। देखिए असम्बलीज तोड़ने का इख्तियार पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए है, असम्बलियाँ तोड़ने का इख्तियार क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है
कि तमाम इदारों की स्मूथ फंक्शनिंग हो। कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं चाहता कि मुल्क के अंदर क्योस हो और कोई इदारा काम ना कर सके। फिर अदालतें देखती हैं कि ये फैसला बदनीयती पे मुश्तमिल है, क्योस के लिए है, ये स्टेबिलिटी के लिए है। तो जब पता चलेगा कि इमरान खान ने एक सियासी जलसे के अंदर सिर्फ क्योस क्रिएट करने के लिए ये फैसला किया है, तो फिर अदालतों को उन्हें मुरव्वजा जो उनके पुराने फैसले हैं उन्हें देखते हुए इस पे देखना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं इमरान के लिए कोई रास्ते इतने नहीं खुले। इमरान ने कौमी असेंबली तोड़ के भी देख लिया था, क्या हुआ था, आइन शिकन करार पाया था प्रेसिडेंट अलवी भी, इमरान खान भी, असद कैसर भी। इमरान खान को अगर फिर कोई शौक है अपने मुंह के ऊपर एक और कलंक का टीका लगवाने का, कामरान मुर्तजा साहब के पास लेके जाना चाहूंगा। मुल्क के अंदर अदालतें मौजूद है, कौमी असेंबली भी मौजूद है। जी कामरान मुर्तजा साहब, ये बैरिस्टर साहब जो बात कर रहे थे बड़ी अहम बात है कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं चीफ मिनिस्टर की अगर वो असेंबली तहलील करना चाहे, लेकिन वो कहते हैं केस लॉ भी मौजूद है कि देखा जाएगा कि किन सर्कमस्टांसेस में, उससे मकसद क्या है, क्या पाकिस्तान में सियासी इंतशार पैदा करना है या वाकई कोई जेन्युइन रीज़न है। कामरान साहब मैं शायद बात करूँगा बैरिस्टर साहब से जो फर्स्ट कर दी थी कि मैं कॉन्फिडेंस आया और वो चला गया, तो यहाँ पे सिर्फ तो इंशाल वो जो है वो बकेस करना वो भी उसमें नहीं रहेगा। अगर उनके कोर्ट को अगर इस हद तक जो है वो आपको पार्लियामान के मामला सूबाई सभी के मामला आपका जो हिस्सा है जो पार्लियामान का वो मुतासर हो जाएगा। तो मैं इस बात से यकीन नहीं करता कि ये मामला जो है इस रेफरेंस से टेकअप हो सकता है। हाँ, एक तरीका है कि अगर हमारी तरफ से कोई नो कॉन्फ्लिक्ट आ जाए मेंबर्स के माजरत के साथ कामरान साहब आपकी आवाज़ में कुछ मसला है, दोबारा आपसे रब्ता कर, एक दफ़ा फिर आपसे माजरत है। खेलदास कोहिस्तानी साहब, ये कामरान मुर्तज़ा साहब जैसे पहले बैरिस्टर आमिर साहब जो बात कर रहे थे कि आपने भी कहा कि बड़े ऑप्शन होते हैं वफाकी हुकूमत के पास। एक ऑप्शन ये भी है कि आप समझें तो वहाँ पे गवर्नर राज लगा दें। इस पर बात भी हुई, सवाल भी हुए और कहा भी आपकी तरफ से गया कि जी बिल्कुल ऑप्शन है। जावेद लतीफ़ साहब का बयान ऑन द रिकॉर्ड है जो कल ही उन्होंने दिया। इस सिलसिले में हतमी फैसला आपके ख्याल में कब कर लिया जाएगा आगे हिकमत अमली आप तैयार देखिए, पहली बात यह है कि गवर्नर राज लगाना ये एक इंतहाई मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ कि इंतहाई कदम होगा, आखिरी कदम होगा और शायद इसकी हमें ज़रूरत ना पड़े। उससे पहले हमारे पास कई ऑप्शन हैं, जैसे हमारे बैरिस्टर आमिर साहब ने बताया कि हम आइन में रहकर वो काम करेंगे। मैंने जैसे पहले इंट्रो में भी आपको कहा, उसमें हमारे पास कई ऑप्शन है मौजूद है और हम असल में एक तो अलमिया ये कि इमरान खान ने 4.25 साल बुजदार जैसे एक नायल शख्स को पंजाब में बिठा के 10-12 करोड़ की आबादी है, उनसे पता नहीं क्या उसका रिवेंज था पंजाब की आवाम से, खुसूसन में पंजाबियों को और सराइकियों से उन्होंने जो किया है, पूरे सूबे की गवर्नेंस तबाह कर दी, जिस तरह करप्शन की। और ये सारा उसके बाद जब हमारी हुकूमत आई फिर उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। मतलब वो पंजाब की तरक्की नहीं चाहता। और दूसरा ये मैं आपको बताऊं, इमरान खान इक़्तिदार का मैंने कई दुनिया में हमने लोग देखे हैं, मगर जो इमरान खान को मैंने करीब से देखा है, जितना हिर्स इक़्तिदार का, कुर्सी का इसको है। ये जो परसों लॉन्ग मार्च था जिसमें स्टेज पे जो विराजमान था जिस कुर्सी पे, वो भी गवर्नमेंट की थी, उस पर लोगो लगा हुआ था पंजाब के एक मकानी इदारों से, वो लाई गई। मतलब ये कुर्सी आप देखें, जब भी वो जाता है सीएम हाउस में, वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे जाके बैठ जाता है। और दूसरा, इन्होंने जो करप्शन आज भी केपीके में तो ये कर रहा है कई सालों से, मगर पंजाब में भी जो इसका करप्शन का राज है, जो उनके लूटमार है, जो उनके घर से जो जिसके सबूत अब आ गए वो हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वसाइल के अलावा और इक़्तिदार का नशा इमरान को कभी ये नहीं कहेगा कि वो सूट नहीं आप समझते हैं कि अगर कबल अज़ वक्त असम्बलियाँ वो तोड़ देते हैं तो मुल्क माली तौर पे, इंतज़ामी तौर पे इसका मुतहम्मिल हो सकता है, क्योंकि एक आइन के तहत तो आपने मुकर्ररा वक्त में इलेक्शन कराने देखें, इस वक्त मुल्क के हालात नहीं है कि इलेक्शन में, हम तो समझते हैं कि 2023 में अक्टूबर में होने, अगस्त में, उससे भी हो सकता है हमें 6 महीने मज़ीद इजाफे करने की ज़रूरत पड़ जाए, जो मसाइल हैं, जो इस वक्त हमारी इकानमी की सूरत हाल है। और दूसरा ये है कि देखो, दुनिया जब हमसे बात करती है तो वो पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, जो हमारे
सारी दुनिया से जो लेन देन है वो एक फेडरल गवर्नमेंट की है। सूबाई गवर्नमेंट तो सिर्फ खर्चा करती है, वो तो वफाक से लेते हैं, उसकी कोई आमदनी भी नहीं है, ना कोई उसका कोई और कोई तजरिया है। तो मैं समझता हूँ अगर ज़रूरत पड़ी आइन में, मैंने यही कहा कि हम वो काम करेंगे जो हमें आइन इजाज़त देगा, और ज़ाहिर है जब जो भी ऑप्शन होगा। और एक ये PMLN की राय नहीं है, इसमें पीपल्स पार्टी भी स्टेक होल्डर है, KPK में मौलाना फजल रहमान साहब भी स्टेक होल्डर है। तो ये जो हमारी तमाम जमातें हैं उनकी लीडरशिप और हमारी लीडरशिप बैठ के एक इत्तेफाक राय से कोई फ़ैसला करेगी। उसके लिए आप देख रहे हैं कि पार्लियामानी जो लीडर है आज उनकी भी इजलास हो रहा है, पंजाब में भी, KPK में भी हुआ है, इसी तरह पार्लियामानी पार्टी का भी मीटिंग होगी। तो हम सब अपने MPs से और तमाम जो हमारे फोरम है पार्टियों के, वहाँ पे भी हम मुशावरत करके ऐसी लाएमल लाएंगे जिससे ना मुल्क की मईशत पे कोई असर पड़ेगा, ना पाकिस्तान की सियासी इस्तेकाम को कोई नुकसान पहुँचेगा। हम ज़ाहिर है यही कोशिश करेंगे कि खुश असलूबी से सारा मामला हो जाए, और मैं समझता हूँ सब ऑप्शन गवर्नमेंट के पास मौजूद है, और नहीं मौजूद है तो नहीं होगा तो खुश असलूबी से कैसे होगा? मतलब हम कोई ऐसा मामला ना हो जो, जैसे आपने कहा गवर्नर रूल की बात, ये एक इंतहाई कदम होता है ना इस तरह डेमोक्रेसी में, या उसके जब गवर्नमेंट करती है तो ज़ाहिर फेडरल को भी तो उसमें और उसका भी वजूहत निकाली जाती है। मसला ये है कि इमरान खान के पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ऑप्शन कई है, और मैं समझता हूँ हमारे लिए कोई आइनी बहरान नहीं होगा। हम आइन के तहत तमाम इस सूरत को कंट्रोल कर लेंगे। तो आप ये क्यों बात नहीं करते कि अगर वो इमरान खान साहब असेंबली तोड़ भी देते हैं तो आप कहें हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए, ये बात क्यों नहीं है आप? नहीं, जैसे बैरिस्टर ने कहा ना, इमरान खान आइन शिकन है, सदर ममलकत पे जो बैठा, उन्होंने पहले कौमी असम्बली को तोड़ा, हम अदालतों में चले गए। अगर कोई गैर आइनी कदम वज़ीर आला कोई उठाएगा तो हमारे पास अदालतों के भी ऑप्शन मौजूद है, हमारे पास पार्लियामेंट मौजूद है, हमारे पास अवाम के जाने का जो अवाम में जाने, उसमें तो देखें कौमी असम्बली में जब उन्होंने तोड़ा असम्बली को, तो उस वक्त तो आप ये देख सकते हैं ना कि उनके खिलाफ एक तहरीक अदम एतमाद एजेंडे पे थी, तो वो असूली तौर पे नहीं तोड़ सकते। अगर वो चीफ मिनिस्टर तोड़ देते हैं तो आप इलेक्शन में जाने से क्या? नहीं, हम हमारे पास अवाम में जाने का तो रास्ता 24 घंटे खुला है, अवाम में तो हम वो रास्ता क्यों नहीं सिलेक्ट? बिल्कुल वो भी है, मैं कहता हूँ सूबाई असम्बली में वो बिल्कुल मौजूद है, हमारे पास सारे ऑप्शन है, ये नहीं, मगर हम हालात का भी तकाजा हो कि इलेक्शन शूट करता है या नहीं करता है। जी, कामरान मुर्तज़ा साहब से बात हाल हो गया। सर आवाज आ रही है आपको कामरान साहब? जी कामरान साहब, कैन यू हियर मी नाउ? कामरान मुर्तज़ा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? बैरिस्टर आमिर हसन साहब अभी ये जो बात कर रहे थे कि उनको जाने का, अवाम में जाने का हर वक्त रास्ता है, लेकिन सवाल ये कि अगर चीफ मिनिस्टर ऐसा कोई कदम उठाता है तो उसको आप समझते हैं कि कानून आइन के तहत रोका जाएगा? केस लॉ की आपने बात की, लेकिन आप नहीं समझते कि एक बड़ा ये वीक डिफेंस होगा? उससे बेहतर नहीं है कि अगर असम्बलियाँ, सूबाई असम्बलियाँ टूट जाती हैं तो फिर इलेक्शन की तरफ ही जाया जाए? शहजाद साहब देखें, अगर ऐसा कोई कदम इमरान खान उठाएंगे, मैं पहले कह चुका हूँ, अवाम में जाने से हमें कोई घबराहट नहीं, मैंने तो दोनों हल आपके सामने रख दिए। अगर इमरान खान इलेक्शन के लिए जाएंगे तो एक मंजरनामा ये हो सकता है कि उनकी मुखालिफ जमातें जीत के आ जाएं, और एक मंजरनामा ये हो सकता है कि इमरान दोबारा जीत के आ जाएं। तो इसमें इमरान क्या हासिल करेंगे? हम जाने से नहीं घबरा रहे, लेकिन हाँ, अगर आपने कहा हमारे पास लीगल भी हैं और इंतज़ामी भी हैं। लीगल तो मैंने बताया केस लॉ में, और इसे बड़े तरीक़ों से साबित किया जा सकता है, वो भी मैं आपके सामने आर्ग्यूमेंट्स रख दूंगा। लेकिन उसके साथ साथ जो इंतज़ामी मामलात हैं, आपने देखा बहुत से बाई इलेक्शंस क्या आगे नहीं हुए हैं सूरत हाल की वजह से, कभी अमनो अमान की वजह से, कभी फाइनेंशियल मैटर्स की वजह से, कभी सैलाब की वजह से। तो वो भी तो आईनी तकाजा था कि इलेक्शन करवाए जाएं। तो ज़िमनी इलेक्शन कमीशन के कहने पे भी आगे हो जाते हैं, हुकूमत मुतल्लिका हुकूमतों के कहने पे भी आगे हो जाते हैं कि हम अभी तैयार नहीं हैं। तो बहुत से ऑप्शंस होंगे गवर्नमेंट के पास, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पार्स भी होंगी, और फिर लीगली हमारे पास एक पूरा, और लीगली इस तरह होगा कि शहजाद साहब, पाकिस्तान के अंदर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि असेंबलियां तोड़ के किसी असेंबली के इलेक्शन कभी हों, किसी असेंबली के इलेक्शन कभी हों, 1 साल के बाद 1 हों, 2 साल के बाद 2 हों, ऐसा नहीं होता, हुआ नहीं है।
प्रैक्टिस नहीं रही हमारे लेकिन कभी इसमें भी कोई पाकिस्तान मुज़ायका के नहीं अंदर। है, अगर ऐसा तो हो जरूर जाए। अदालतें इसे भी मद्देनजर रखेंगी कि अगर कोई क्योस पैदा करके पाकिस्तान के खजाने को 25-30 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाना चाहता है अपनी अना के लिए, अपनी जिद के लिए, कभी वो कौमी असम्बली का मजाक, जब तक मैं वजीर आजम हूं तो कौमी असम्बली ठीक है, और जिस दिन मैं वजीर आजम नहीं रहूंगा तो मैं तोड़ूंगा, और अगर अदालतें उसे बहाल कर देंगी तो फिर मैं इस्तीफे देके उसका मजाक उड़ाऊंगा, अच्छा, तमस्कुर एक उड़ाऊंगा। नुकता है क्या अदालतों कि के सामने पंजाब ये असेंबली सारा, का कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड इजलास नहीं चल आएगा? रहा है और किसी चले का जा रहा attitude नहीं आएगा? है, और जब क्या ये तक political असेंबली का attitude इजलास चल रहा हो, जिसपे परवेज इलाही साहब ने भी एक नुकता उठाया है कि जी जब तक कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली सेशन में है उस वक्त तक आप वजीर आला के खिलाफ या वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद भी नहीं ला सकते, सूबे में गवर्नर राज भी नहीं लग सकता। तो जब असेंबली का इजलास इस तरीके से चलता रहेगा और उसको मुलतवी करने का इख्तियार स्पीकर के पास है, जाहिर बात है, तो फिर कोई भी और कदम कैसे उठ सकता है? देखिए, परवेज़ इलाही साहब से तो हमने अब कोई लीगल राय नहीं ना लेनी। परवेज़ इलाही साहब ने इलीगल तरीके से जो काम किया था पंजाब असेंबली के अंदर, गुंडागर्दी जो की थी, और वो थम्स अप और बाद में फिर वो पट्टियाँ शटियाँ बांध के वो जो तमाशा लगाया था, अब हमारा इतना बुरे दिन तो नहीं आ गए कि हमने परवेज़ इलाही की लीगल डिसीजन के ऊपर या राय के ऊपर अमल करना है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नहीं, कुछ हम चले बता नहीं परवेज इलाही सकते साहब इस की राय वक्त, पे अमल ना वक्त से करें, पहले। लेकिन अगर अगर सूबाई वो असेंबली, अपने कार्ड्स पंजाब खेलने सूबाई हैं, असेंबली का तो हमने भी इजलास फैसले करने जारी के लिए हो बहुत से कार्ड्स तो खेलने हैं। तहरीक अदम एतमाद भी शायद नहीं आ सकती, आप बेहतर बता सकते हैं, या अगर गवर्नर राज जो एक इंतहाई कदम है जैसे कोहिस्तानी साहब कह रहे हैं वो भी नहीं लग सकता, आइन तो यही कहता है। लेकिन मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुने जी, मैं आपको बता रहा हूं कि कंटिन्यू कब तक रखेंगे, बताएं ना, कितनी देर तक कंटिन्यू रखेंगे, कब होगा? ये कोई इतनी मर्जी तो नहीं है ना इनकी कि अगर एक आईनी काम से रोकने के लिए, अगर वजीर आला अपनी अक्सरियत खो चुका है, चले आईनी में सवाल रखता हूं, एक वजीर आला अपनी अक्सरियत खो चुका है और अब बस जारी रखे 5 साल के लिए, छोड़े ही ना ताकि मेरे खिलाफ अदम एतमाद ना हो, तो आइन की यह मंशा है कि किसी जिसकी अक्सरियत नहीं है उसे वजीर आला रखने के लिए इजलास कंटिन्यू करे। दूसरी बात, अगर कोई वजीर आला मिल के वफाकी हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहा है, सूबे के अंदर एनार्की पैदा करना चाहता है, और अगर कोई फितना फसाद वाला शख्स उस सूबाई हुकूमत के जरिए मुल्क के अंदर फसाद फैलाना चाहता है, मुल्क के इदारों के ऊपर हमलावर होना चाहता है, मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की स्मूथ फंक्शनिंग को रोकना चाहता है, तो क्या सूबाई असेंबली का इजलास होता रहे? कोई इमरजेंसी नहीं लग सकती, कोई गवर्नर राज नहीं लग सकता, क्योंकि उनकी हुकूमत बचा के रखनी है। क्यों जी? ये किसने इंटरप्रिटेशन कर दी कॉन्स्टिट्यूशन की? कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट चौधरी परवेज इलाही ने नहीं करना जी। कोई फैसला करेंगे तो फिर चौधरी परवेज इलाही की अदालत में हम नहीं जाएंगे, जिन अदालतों में जाएंगे वहां पे हम फिर जवाब भी दे लेंगे। तो हमारे पास बहुत से आईनी ऑप्शंस हैं। मैंने बारहा आपको बता दिया है कि अदालतों के सामने बहुत सी चीजें होंगी। इमरान खान की ये स्टेटमेंट, ये जो सियासी जलसे के अंदर असेंबलियां तोड़ने का, मुल्क के अंदर अनरेस्ट और इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने का, फिर इमरान का मुल्क को डिफॉल्ट करने के लिए पंजाब और केपी हुकूमत के वजीर आला को इस्तेमाल करने के जो टेलीफोन कॉल्स हुई हैं वो सारी सामने हैं। इतनी चीजों के बावजूद क्या इदारे खामोश रहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए तो नहीं है कि कामरान मुर्तजा साहब से ये मुल्क की नुकता नाक बना जो है, यही के वाला उसके नुकता साथ जो बड़ी अहम जैसे बात उसके है कौमी जो असेंबली आपने में जिसकी खेला तरफ था। इशारा किया तो बैरिस्टर बहुत से साहब। ऑप्शंस होंगे। जी, कामरान मुर्तजा साहब, एक तो माजरत कोई टेलीफोन लाइन में मसला है। सवाल ये कि अब पंजाब असेंबली का जो इजलास है वो चल रहा है और जो कानूनदान है वो ये कहते हैं कि जब तक इजलास चल रहा है तहरीक अदम एतमाद नहीं ला सकते या गवर्नर राज वहाँ पे नहीं लगाया जा सकता। तो आपके ख्याल में ये सिर्फ इस वजह से चलाया जा रहा है कि हुकूमत बचाई जाए और इसका कोई हल, कोई रेमेडी अपोजिशन के पास आप समझते हैं या नहीं है, या उसी सूरत में मुमकिन होगी कि जब इजलास मुलतवी हो जाएगा? देखिए, गवर्नर राज की जो बात कर रहे हैं इमरान अहमद साहब से और बाकी और दोस्त भी कर रहे हैं, मैं शायद नहीं समझता कि ये इतना आसान होगा गवर्नर राज करना, और अगर गवर्नर राज लगाया गया तो शायद मुश्किल हो जाएगा और उसमें जो ना वो सुख की होती है जो भी फेडरल गवर्नमेंट ने अगर इस तरह की बात तो इसमें जितना लगे तो होना चाहिए। अब रह गई बात जो है ना कि इजलास चल रहा है उसमें तहरीक अदम एतमाद नहीं आ सकती, ये मेरा ख्याल है कि बात जो है मुझे तो कम से कम समझ नहीं आती क्योंकि मैंने इस न्यूज़ को नहीं देखा, मगर स्टिल जो है मेरी लॉजिक को फील नहीं कर रही है।
अगर इजलास चल भी रहा है और किसी को भी जो है ना वो इस अपना तहरीक एतमाद लानी है तो वो जमा करा सकता है सेक्रेटरी के पास, और सेक्रेटरी के पास आने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद फिर आगे जो भी रूल कहते हैं उसके मुताबिक सब उसको प्रोसेस करने के पाबंद हो। तो इसमें मगर आप सिर्फ चंद दिन डिले कर सकते हैं। बात सिर्फ ये होगी कि आपने वो देखना है क्या मेंबर्स हैं वो जो है जो साथ है पीटीआई के साथ हैं या परवेज साहब के साथ हैं, उन्होंने ये देखना है कि आया वो अगर टूट की है तो वो इसमें पार्ट एंड पार्सल होगी या नहीं। तो अगर वो हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे तो वो मेरा ख्याल है कि इसमें एक चीज जो हो सकती है वो अलग हो जाए और गवर्नर साहब से ना उससे पहले जो है वज़ीर आला को कहते कि आप एतमाद का वोट, और वो अगर एतमाद का वोट ना ले सके तो फिर उसके नतीजे में मामला डिफरेंट हो। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। कामरान रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। कोई साहब, आप समझते हैं कि परवेज़ इलाही साहब वाकई कोई साजिश कर रहे हैं वफाकी हुकूमत या रियासत के ख़िलाफ़? देखें, बात यह है कि परवेज़ इलाही के जो सियासत है वो अब इमरान खान के तवज्जुह से चल रही है। ज़ाहिर पहले उसने जो अपने भाई से धोखा कर सकता है वो मुल्क से भी कर सकता है। उसने अपने बड़े भाई जिसके इनके ख़ानदान का जो रवायतें थी वो सब तोड़ के उन्होंने इक़्तिदार के हवस और चीफ मिनिस्टर की, हालांकि उन्होंने कल वो मैं इसका बड़ा मज़ेदार ट्यूट सुन रहा था इनके बेटे का कि हम बड़े रवादार हैं और हम जब जिसके साथ निभाते हैं, तो ये मुस्लिम लीग नून जो इत्तेहादी जमात थी हमारी जो हम जब ये कर रहे थे, रात को इन्होंने तमाम मामला तय करके सुबह इनको हमारे साथ हमारा कैंडिडेट था जी, तो वो उधर दुआ भी कराई गई, मगर वो उससे बेक हो गया सुबह। और मैं समझता हूँ ये रवायतें उसकी जो इक़्तिदार के नशे में या जो भी कुछ लालच उसको मिली, और मैं समझता हूँ इस वक्त जितनी करप्शन पंजाब में हो रही है या जो बेटा उसका सारा उस मामलात में मलूस है और पीटीआई की जो लीडरशिप है उनके साथ मिलके जिस तरह पंजाब को लूटा जा रहा है, तो ये कभी नहीं छोड़ेंगे। जो मेरी ज़ाती राय है ये कि परवेज़ पार्टी की राय क्या है कि देखें, अगर आप ये बेहतर समझते हैं कि ये असेंबली अगर इसी तरह आप चलाते हैं तो इसी किस्म की चीज़ें करने की कोशिश की जाती रहेगी, मैंडेट छीनने की कोशिश की जाती है, आप समझते नहीं कि पंजाब में अगर इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए तो वो बेहतर एक हल नहीं निकलेगा? मैं देखो, सियासत में हमेशा चैलेंजेस होते हैं। आप कभी भी किसी मुखालिफ को ये नहीं समझे कि दुश्मन को जैसे कमज़ोर ना समझा जाए। तो हमारी हिकमत अमली है हर लिहाज से, हम बिल्कुल, हमारा तो होम सूबा है। मेरा सवाल ये है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने आप लोगों को वोट डाला, हमजा शहबाज शरीफ साहब को, और फिर सुप्रीम कोर्ट में वो केस गया, वो मामला आगे चल पड़ा जो अभी भी अंडर रिव्यू है। आप समझते हैं कि इसी तरीके से इसी असेंबली के तहत काम चलाया जा सकता है, या बेहतर है कि एक बेहतर और बड़ा और फ्रेश मैंडेट मिलना चाहिए पंजाब में आप पीडीएम को? नहीं, उसूलन तो सबका वफाक और सूबाई इलेक्शन एक साथ होनी चाहिए, मगर अगरचे कोई ऐसा आईनी बहरान होता है या कोई ऐसी असेंबली तोड़ने, अगर देखें असेंबली तोड़ेगी तो अभी गवर्नर हाउस में कोई इमरान खान के वर्कर गवर्नर नहीं लगे हुए। वो जो अब जो गवर्नर बैठे हुए हैं वो आइन के तहत कदम उठे, समरी उनके पास जानी है। तो ये इमरान खान की भूल है कि हम जो भी फैसला करेंगे गैर आइनी कदम उठाएंगे, गवर्नर उनको इंडोर्स करेंगे, ये बिल्कुल नहीं होगा। उसके अलावा हमारे पास अदालतों का भी रास्ता खुला हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये भी बताऊँ कि खुद पीटीआई, हम तो खुद सोच रहे थे कि हम नो कॉन्फिडेंस मूव पंजाब में लाएं। हमने, हमारी लीडरशिप ने ये फैसला कर लिया था जी जी, कि इस पे भी हमारा काम जारी था, और काफ़ी इनके मेंबरान इनसे तंग है, वो दोबारा हमसे राब्ते में भी है, आज तक राब्ते में है। तो ये नहीं है कि हमारे पास ऑप्शन पंजाब में तमाम खुले हुए हैं। तो ये खौफ जो था इमरान खान को कि ये इस तरह करें तो पहले मैं कोई बाल फेंक लूँ, ज़ाहिर खिलाड़ी है तो उसको का सारा काम है खेलना, अमरीकी साजिश से खेलना, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान बना के खेलना, मुल्क की मईशत श्रीलंका बन गया, श्रीलंका उससे खेलना। मतलब इसको ना मुल्क का इदारों की परवाह है, ना मुल्क की मईशत की परवाह है, ना पाकिस्तान के अवाम की। तो उसने 4.25 साल तबाही की। तो मैं समझता हूँ वो सिर्फ चाहता है कि इस मुल्क में इंतशार रहे, ये मुल्क उसकी ख्वाहिश है कि श्रीलंका बन जाए। और पाकिस्तान अगर, जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि मैं हूँ तो सब कुछ है, वरना ना ये पार्लियामेंट की कोई तौकीर है, ना कोई जमहूरियत है, ना कोई गवर्नेंस है, सिर्फ मैं हूँ तो सब कुछ है।
तो मैं समझता हूँ अब वो सारी अपनी जो, अब देखें ना, वो कहता है कि मुझे 3 महीने लगेंगे, अदालतों में जाने के लिए वो बीमार है, हम उसकी सेहत के लिए दुआ गो है, वो नहीं आ सकते, पेशी पे नहीं आ सकते, जलसों में आ सकते हैं, कंटेनर पे खिताब घर से कर सकते हैं। तो ये एहतसाब से भी बचना चाहते हैं। इमरान खान का जो आखिरी जो मकसद है वो सिर्फ जो उन्होंने करप्शन की है या जो उसको नज़र आ रहा है, जो जितना सारी चीज़ें सबूत उनके सामने आ गए, तो मैं समझता हूँ जैसे तोशा खान का केस है या बाकी जो केसेस हैं उसमें उसको नज़र आ रहा है कि मेरा एहतसाब भी होना है, तो ये उससे भी बचना चाहता है। ये सारी हिकमत अमली अब उसके लिए ये सारी कोशिशें कर रहा है। तो मैं समझता हूँ इदारे उसको नहीं छोड़ेंगे, कानून से कोई भी नहीं बच सकेगा। अगर किसी ने जुर्म किया है उसकी कीमत उसको अदा करनी पड़ेगी और इदारों के सामने, कानून के सामने पेश होना पड़ेगा। जो बंदा कहता है कि मैं 26 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि 22 इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, इस मुल्क में जो एहतसाब 2 पाकिस्तान ना हो, 1 पाकिस्तान हो, ये खुद अपने आप को हर चीज़ से, मतलब न अदालतों का इसके पास एहतराम है, न इलेक्शन कमीशन का एहतराम है, न पाक फौज का एहतराम है, न पार्लियामेंट का एहतराम है, न मीडिया का एहतराम है, ना किसी बंदे को। ये पता नहीं इसको क्या तकब्बुर है, ना ये झूठ का ये सारा खेल इसका। बैरिस्टर साहब, आपके ख्याल में तहरीक अदम एतमाद परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ वो ज़्यादा सियासी तौर पे, कानूनी तौर पे एक अच्छा कदम होगा अगर ये मामला आगे बढ़ता है, या चीफ मिनिस्टर को ये कहा जाए कि आप एतमाद का वोट लेके दिखाएं और देखें कि आपके पास मतलूबा अक्सरियत है या नहीं है? देखिए, दोनों तरीके से देखा जा सकता है। एक चीज़ जो बड़ी अहम है देखने की, कि वोट्स का तो 2-3 का फ़र्क है, और हमारे इस वक्त नंबर्स के मुताबिक कि जो मेजॉरिटी है PMLQ की, 10 में से तकरीबन 6 से ज़्यादा अरकान जो हैं अब वो दूसरी तरफ होंगे, चौधरी शुजात साहब की तरफ, और वो अब देख भी लेंगे। हो सकता है 10 के 10 ही, या कम से कम 9। और इसके अलावा बहुत सारे लोग PTI में से वो रिज़ाइन नहीं करना चाहेंगे। पंजाब असम्बली के बारे में जो बात बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में अदालतों ने शायद उस वक़्त भी नहीं देखा, वो सूरत हाल ये थी कि जब पंजाब असम्बली मार्ज़ वजूद में आई थी 2018 में, तो यहाँ पे मेजॉरिटी PMLN की थी। उसके बाद आज़ाद अरकान को मिला के तो PTI ने गवर्नमेंट बनाई है। अब इन आज़ाद अरकान को भी इसी तरह डील किया जा रहा है जैसे वो PTI के वोट लेके आए हैं, जिसकी वजह से ये फैसले दिए गए, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया। तो मैं समझता हूँ पंजाब की सूरत हाल डिफरेंट है, और मैं फिर आपको कहता हूँ कि जो भी फैसला होगा, अव्वल तो ये खुद डिज़ोल्व करने की तरफ नहीं जाएंगे, और अगर ये इस तरह का कदम उठा भी लेंगे तो इसे डाइजेस्ट करना कोई आसान नहीं होगा हर तरीके से। और पहले मैं चलें, अगर डिज़ोल्व करते हैं तो निगरान वज़ीर आला लेके आना है, उस पर एक अच्छा खासा मसला होगा। यहाँ पे कैसे बैठेगा चीफ मिनिस्टर और कैसे बैठेगा लीडर ऑफ द अपोजिशन, उसका फैसला। फिर जो गवर्नमेंट बनेगी, केयर टेकर गवर्नमेंट, वो भी तो अपने कुछ कह सकती है ना, मामला सामने आएंगे। क्या फौरी इलेक्शन, और फौरी इलेक्शन हो भी जाए, मैं बार बार कहता हूं, तो इससे वफाकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, इससे सिंध हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, इससे बलूचिस्तान हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। और अगर ये इमरान ने शौक पूरा करना भी है तो ये कर ले। अगर ये इलेक्शन हो गए तो शहजाद साहब ये बात याद रखें, फिर वफाकी हुकूमत की मुद्दत बढ़ेगी, फिर इलेक्शन नहीं होंगे, 1 साल के बाद दोबारा से इलेक्शन नहीं हो पाएंगे, ना मुल्क अफोर्ड करेगा। अगर इमरान खान ने इन 2 असेंबलियों का इलेक्शन करवाने पे वो बज़िद है वक्त से पहले, तो करवा लें। फिर जो वो चाहते हैं मरकजी हुकूमत, उसका फिर मुद्दत बढ़ेगी। इसको और आइन इसकी वजाहत कर दीजिएगा बैरिस्टर साहब कि अगर परवेज़ इलाही साहब या पंजाब में वो असम्बलियाँ तहलील करते हैं, तो वफाकी हुकूमत या कौमी असम्बली की या पार्लियामान की कौमी असम्बली की मुद्दत किस तरीके से बढ़ सकती है? कि 6 माह का एक ग्रेस पीरियड है कि जो लिया जा सकता है, जो कल वज़ीर दाखिला साहब ने भी बात की, लेकिन इससे ज़्यादा मुद्दत कैसे बढ़ सकती है कौमी असम्बली की? देखें बहुत से मामलात हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। चलें 6 महीने की तो बढ़ेगी ना, जो इमरान खान 2 महीने नहीं बढ़ाने दे रहा, 6 की बढ़ेगी, और वो बात चली जाएगी 2024 में, और सूरत हाल तो बदलेगी। तो क्या इमरान खान का ये तमाशा जो है, ये झूठे नैरेटिव बनाने का और आग उगलने का, कितनी देर तक जारी रहेगा? देखिए, लोगों ने कुछ इमरान से भी, ये तो पहले एक चीज़ बुनियादी देख लें। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ,
अगर जनरल इलेक्शंस होंगे सूबाई असम्बलियों में, पंजाब में होते हैं या KPK में होते हैं, तो उसकी सूरत हाल ये नहीं होगी। अभी तो इमरान का कोई और मामला चल रहा है, फिर तो लोग हल्के में उम्मीदवार जाएंगे, फिर हर सीट पे इमरान खान खड़ा नहीं होगा, वहां पे इसे टिकटें देनी पड़ेगी। एक सीट पे इसने 10-10 बंदों को कहा हुआ है कि तुम्हें टिकट, लॉन्ग मार्च के लिए तो चल जाता है कि टिकट होल्डर्स 8-8 बना के तो वो पैनाफ्लेक्सेस लगाएं, गाड़ियां लेके आए, लोग इकट्ठे करें, लेकिन इलेक्शन तो किसी एक ने लड़ना है। ठीक। जो एक लड़ेगा 7 उसके खिलाफ लड़ेंगे। तो इमरान खान ने अभी तो ये ज़िमनी इलेक्शन में पॉलिटिकली इसे दूसरे तरीके से किया कि खुद खड़ा हो गया, तो जो 8 के 8 उम्मीदवार थे उन्होंने इमरान को सपोर्ट किया, तो इमरान के लिए बेहतर सूरत हाल थी। लेकिन जब अब टिकट्स देंगे, अब ये मामला तो होंगे, तो और दूसरा इतना किसने समझ लिया है कि इमरान खान बड़ा मजबूत है पंजाब के अंदर। ये पंजाब के अंदर ही उस दिन नाकाम मार्च हुआ है ना पिंडी के अंदर, और हुकूमत भी थी पिंडी में इसकी, कितने लोग लेके आ गया। अगर इमरान के पास, शहजाद साहब आप बताएं, अगर 1 लाख बंदा भी होता तो इमरान ने रहना था पिंडी में, उसने तो फिर कंटेनर पीछे हटा के आ जाना था। तो मैं समझता हूं कि इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं। हमारे पास लीगल ऑप्शंस भी हैं, हमारे पास इंतजामी ऑप्शंस भी हैं, हमारे पास सियासी ऑप्शंस भी हैं। हम भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और इमरान से ज्यादा पुरानी, इमरान से ज्यादा तजर्बाकार, इमरान से ज्यादा नजरियाती बहुत और शुक्रिया इमरान से बैरिस्टर ज्यादा साहब। मरकज रखने वाले हैं। अगर इमरान झूठे बयानिए पे 6 महीने के बाद यू टर्न लेता है तो फिर जी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान मैं पीपल्स सुन रहा हूँ पार्टी से, खेलदास कोहिस्तानी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग से, कामरान मुर्तज़ा साहब। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब हाजिर होंगे तो कुछ बात करेंगे टेस्ट क्रिकेट सीरीज़ की जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन खेली जाने वाली है। 17 साल बाद इंग्लैंड की टीम जो है पाकिस्तान, टेस्ट टीम पाकिस्तान आई है, बड़ी एक्साइटमेंट है यकीनन। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक वक्फे के बाद। उनसे नेगोशिएशन करने के बाद 2500 रुपए फी बोरी DAP की कीमत उनसे कम करवाई गई है। पहले तकरीबन आप जानते हैं 14,000 रुपये थी, अब 11,250 रुपये फी बोरी होगी। मेरा इरादा है कि ये 58 अरब रुपए जिन्होंने कम करवाए हैं उन वज़राक और सेक्रेटरीज़ को बाकायदा पब्लिक रिकग्निशन दी जाएगी, ताकि कौम को पता चले कि ये कौम का पैसा किसान को किस तरह खुशहाल किया जा रहा है। अब वो पैदावार बढ़ाएगा, पर एकड़ यील्ड बढ़ेगी और कितना मुल्क को फ़ायदा होगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ चुकी है, टेस्ट सीरीज़ और बड़ी हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज़ है। लास्ट टाइम 2005 में इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था। इस पर गुफ्तगू करने के लिए साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहसिन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो ये बताइए कि कितना खुशाइंद है, कैसे देखते हैं कि इंग्लैंड की टेस्ट साइड जो है पाकिस्तान आई है, और एक्साइटमेंट भी यकीनन होगी, लेकिन एक दौरे को कैसे देखते हैं पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में जो प्रॉब्लम्स रही हमारे साथ? हाँ, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो आपने जिक्र किया है बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें क्रेडिट जाता है दोनों क्रिकेट बोर्ड को, इंग्लैंड को खास तौर पे कि वो आए हैं और टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं। लेकिन अब हमें देखिए, जहाँ तक सारी दूसरे लवाजमात का हिसाब है उसमें तो पाकिस्तान में जो हॉस्पिटैलिटी के हिसाब से बोल रहा हूँ कि कोई हमेशा इनको बादशाहों की तरह यहाँ रखा जाता है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स थी वो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स थी, वो हर किसी को हो सकती हैं। जैसे कि आप, अगर हम भी कहीं जा रहे हैं वो देखेंगे अगर वो जगह थोड़ी सी अनसर्टन है तो हेजिटेट करेंगे जाने से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जितना भी उनकी तारीफ की जाए कम है कि अल्लाह के फजल से अब हमारी सिक्योरिटी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। और देखिए, जहाँ तक सिक्योरिटी देने का सवाल है, एक बात मैं जरूर कहता जाऊंगा, आजकल दुनिया में चाहे टीम इंग्लैंड जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, न्यूजीलैंड जाए, जगह बड़ी सेफ समझी जाती थी, वहां तक टीम्स को सिक्योरिटी दी जाती है ऑफ द ग्राउंड एंड ऑन द ग्राउंड। तो ये एक द वर्ल्ड हैज चेंज। तो यहाँ पे इस चीज को देखते हुए
हमारी सिक्योरिटी भी बहुत ज़बरदस्त काम करती है, हमारे रेंजर्स, हमारी फौज, हमारी पुलिस। तो इंशाअल्लाह ताला उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें, मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी होगी। जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट टूर है पाकिस्तान के लिए और आई होप के बड़े सक्सेसफुल ही जाए। क्रिकेट को कैसे देखते हैं कि इंग्लिश साइड जो है बहुत फॉर्म में है इस वक्त, उन्होंने T20 भी और वर्ल्ड कप भी वो जीत के आए हुए हैं, चैंपियंस हैं, तो आएंगे वो यहाँ पे और मतलब आप समझते हैं कि एक अच्छा एक्साइटिंग मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि टेस्ट मैचेस आफ्टर T20 लोगों की दिलचस्पी बतदरीज हमने देखा कम हुई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कही आपने कि, और देखिए इस पे मैं कहने वाला था कि हमें इस वक्त एक ऐसी सीरीज की प्रिपरेशन करना चाहिए जो इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग हो। और वो किस तरह होगी? जब हम स्पोर्टिंग पिच बनाएंगे। हम ये डर के मत उतरे ग्राउंड पे कि जी हम मैच ना हार जाए, तो बिल्कुल डेड बैटिंग विकेट बना दो कि मैच जो है वो ड्रॉ की तरफ चला जाए। आप यकीन कीजिए लोग ग्राउंड पे आना छोड़ देंगे। और आप दुनिया भर में आप देख लेंगे टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज्यादातर ये हो रहा है, हमेशा नहीं लेकिन ज्यादातर, कि 4 साढ़े 4 दिन में रिजल्ट आ रहा है। बिकॉज लोग बना रहे हैं थोड़ी सी ऐसी पिचेस जो स्पोर्टिंग पिचेस हों, भला होम टीम अगर मैच हार जाए तो दे डोंट केयर, बट दे वांट टेस्ट क्रिकेट की इंटरेस्टिंग क्रिकेट हो, इसलिए कि लोगों का इंटरेस्ट वापस आए। और जहां तक आपने T20 की बात की, इंग्लैंड के जीतने का, देखिए T20 है, वनडे क्रिकेट को तो आप कह सकते हैं थोड़ा सा करीब है टेस्ट क्रिकेट के, लेकिन टेस्ट क्रिकेट इज अ डिफरेंट बॉल गेम। 5 दिन की क्रिकेट है, रोज इसमें 2-3 सेशन होते हैं। तो इन चीजों को देखते हुए हमें एक काम ये करना है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है, हारना जीतना खेल का हिस्सा है। अगर हम खराब खेल के हारते हैं तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर हम एक स्पोर्टिंग पिच बनाए अच्छी, जिसमें एक हार्ड पिच बनाए, कोशिश करें हार्ड पिच बनाए, ये ना हो कि बिल्कुल डेड बना के रख दें कि अगर ठीक है हम नहीं अच्छा खेलते, हमारी अवाम बुरा नहीं मानेगी उसका, तो भाई ठीक है ऐसी पिच थी, हमारे टीम ने बड़ी मेहनत की, बड़ी अच्छी तरह खेले, बैड लक हार गए। लेकिन आप बोरिंग क्रिकेट अगर रखेंगे, तो जो आपने सवाल मुझसे किया था कि कैसे देखते हैं आप सीरीज को, हमारे ऊपर बड़ा डिपेंड करता है कि हमारी अप्रोच क्या है पिच बनाने में। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, एक तो पिच की बात है, दूसरी कंडीशंस। आप जब देख इस वक्त सर्दी का मौसम है, आप समझते हैं कि कंडीशंस भी डिफिकल्ट होंगी अगर पिच हार्ड बना दी जाए? नहीं, किसके लिए डिफिकल्ट होंगी? अब ये आप रिजल्ट ओरिएंटेड मैचेस देख रहे हैं सीरीज को, या जैसे पहले आपने डेड पिचेस का जिक्र किया और पाकिस्तान में अक्सर हमने देखा कि इसी टाइप की पिचेस बन जाती थी माजी में, तो इस सीरीज को आप कैसे देख रहे हैं? यही तो बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखिए एक अच्छी इंटरेस्टिंग सीरीज बनाने में हमारा बहुत बड़ा हाथ है। उसमें हम स्पोर्टिंग पिचेस बनाए। स्पोर्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल बेकार पिच बना दें, आप एक अच्छी पिच बनाए जिसपे फास्ट बॉलर को भी थोड़ी हेल्प मिले। और जैसे जाके टेस्ट क्रिकेट का एक बड़ा अच्छा रूटीन होता है टेस्ट क्रिकेट का, चौथे 5वें दिन जाके पिच टर्न लेना शुरू हो जाती है थोड़ा ज्यादा। तो कोशिश ये करें कि एक अच्छी स्पोर्टिंग पिचेस बनाए और जो कि फास्ट बॉलर को भी सपोर्ट करे और स्पिनर्स को भी। और ठीक है, एक आखिरी सवाल सर, एक आखिरी सवाल के शाहीन शाह अफरीदी की जो एब्सेंस है वो कितना मैटर करेगी? देखिए शाहीन शाह अफरीदी नो डाउट आउट क्लास बॉलर, इसमें कोई शक नहीं है। आप शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर डिपेंड करेगी पूरी पाकिस्तान टीम। शर्म की बात है हमें कि अगर देखना चाहिए कि बल्कि इस मौके पे हमारे पास 4-5 फास्ट बॉलर्स बड़े अच्छे तैयार हैं। और आपको जब देखा है कि एक हमारा ट्रम्प कार्ड, उसको इंजरी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहूंगा, फिर थोड़े पहले की बात कर रहा हूँ, आप उसको हॉलैंड ले गए ट्रिप पे, वहां उसको जाके और इंजर्ड करा दिया। What is this going on? They're making a mockery of Pakistan क्रिकेट के, जो दिल चाहे कर ले, पूछने वाला कोई है नहीं, अकाउंटेबिलिटी कोई है नहीं। मैं जब क्रिकेट बोर्ड में था चीफ सेलेक्टर, हेड कोच, तो एक एक चीज की अकाउंटेबिलिटी थी। जब मैं क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन बना, एक एक चीज की अकाउंटेबिलिटी थी। या अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं है, इसलिए फिक्र नहीं होती है ना क्रिकेट बोर्ड को ना प्लेयर्स को। बुरा खेल के हार गए तो कोई परवाह नहीं, भाई मेहनत करके हार गए, नो प्रॉब्लम। बट ये जो बिल्कुल मॉकरी इन्होंने किया हुआ है कि मतलब ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कोई भी फील्ड हो, अगर उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो आपको कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक टेस्ट क्रिकेटर। नाजरीन, इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान
आ चुकी है, टेस्ट सीरीज़ शुरू होगी और उम्मीद करते हैं कि जैसे मोहसिन साहब बात कर रहे थे कि रिजल्ट ओरिएंटेड मैचेस होंगे और एक एक्साइटमेंट होगी। यानी अब तो एक्साइटमेंट T20 की तरफ ज़्यादा शिफ्ट नज़र आती है, लेकिन जो असल क्रिकेट है, जो खेलने वाले हैं वो यही कहते हैं कि असल क्रिकेट जो है अभी तक वो टेस्ट क्रिकेट ही है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।